वेलकम टू मोटरिंग डेली। अगर आप निकले हैं 150-160 सीसी की मोटरसाइकिल लेने और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी मोटरसाइकिल ली जाए और यामाहा एफजी देख रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं इस मोटरसाइकिल को पिछले 350 किलोमीटर से चला रहा हूँ। ब्रांड न्यू बाइक है, 604 किलोमीटर चल गई है ओडोमीटर पे। मैं जब लाया था तो 200 समथिंग चली हुई थी। और मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा बट पॉइंट्स में कि वाई यू शुड कंसिडर एफजी ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। भले ही ये सेगमेंट में सबसे लीस्ट पावर जनरेट करती हो, एक एफजी जा रही है। एफजी आपको अच्छे खासे नंबर्स में दिख जाती है रोड पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इसके लुक्स हैं, अगर आपको लुक्स मैटर करते हैं और एक ऐसा बल्कि फील चाहिए, कुछ लोगों को ये शायद भी लग सकती है। स्पेशली मुझे इसका जो फ्रंट का सेटअप लगा हेडलैम्प वाला, वो कुछ अटपटा सा लगा। रेव का पर्टिकुलर रेव चला रहा हूँ मैं, एफजी रेव, जो सबसे लेटेस्ट ऑफरिंग है इनकी। इनके कई सारे मॉडल आते हैं, सेम ही बाइक्स हैं विद डिफरेंट माइनर अपडेट्स। जैसे कि अगर आप हाइब्रिड लेंगे तो उसमें एसएमजी आता है, स्मार्ट मोटर जनरेटर, और यहाँ पे आपको जो है वो टीएफटी क्लस्टर मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है उसमें। डुअल चैनल एबीएस किसी भी एफजी में नहीं आता है, इसमें भी नहीं है। तो मैं लुक्स की बात कर रहा था कि अगर आपको लुक्स मैटर करते हैं, थोड़े बल्कि, थोड़े ऐसे मस्कुलर सी बाइक दिखने वाली बाइक चाहिए, तो आप एफजी की तरफ डेफिनेटली जो है वो जा सकते हैं। इसका जो टैंक है वो काफ़ी मस्कुलर है, 13 लीटर का टैंक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीछे जो चौड़ा टायर आता है 140 सेक्शन का, और फ्रंट में 100 से फील आता है कि हाँ, एक आप कोई बड़ी बाइक चला रहे हैं। मतलब ऐसा दिखने में एक बार को लगती नहीं है 150 सीसी की बाइक है। जिसको पता है उसको तो पता ही है, बट फर्स्ट इम्प्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और चलने में भी थोड़े पावर्स को साइड रख दिया जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही पावर नहीं है, लेकिन हाँ, उतनी पावर नहीं है जैसे कि आप इसको कंपेयर करें इसी की सिबलिंग MT-15 से या XSR से। तो वो इंजन और ये इंजन टोटली डिफरेंट है, तो आपको वैसी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठे हैं तो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लीनियर परफॉर्मेंस है जितनी आपको चाहिए होगी सिटी राइडिंग के लिए। सिटी राइडिंग फ्रेंडली मोटरसाइकिल है आई वुड से, और एफिशिएंट है। माइलेज की अगर बात करें तो मेरे टेस्टेड फिगर्स में इसने मेरे को 54 समथिंग किया था। तो आप 50 to 55 के MPL के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन अ गुड डे। और सेकंड बात ये है कि स्मूथ इंजन है काफ़ी। 149 सीसी का 12.3 PS, मतलब 12 bhp के आसपास, और 13.3 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है ये। और फील अच्छा होता है ये नंबर रोड पे। भले ही आपको नंबर्स देखने पड़ने में लगे कि हाँ कम है, क्योंकि इसकी बाकी जो भी राइवल्स हैं वो 16-17 bhp के आसपास बना रही हैं। और स्ट्रेस फ्री इंजन चलता है। 70-80 पे ऐसे बहुत वाइब्रेशन आने लग रहे हैं या इंजन पे लोड आ रहा है, ऐसा फील नहीं कराता है। तो एक राइडिंग एक्सपीरियंस जो होगा आपका वो अच्छा होगा। और थर्ड चीज़ ये है कि यामाहा है, रिलायबिलिटी में तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते इनकी बाइक्स पे। दे विल लास्ट, सालों साल चलती हैं। बस इनकी टाइम पे सर्विस करवाते रहिए, कोई मेजर इशू नहीं आता है। इनफैक्ट इशू आता ही नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडियन ब्रांड्स। वो बुरे नहीं हैं, बट रिलायबिलिटी वाइज यामाहा बीट नहीं कर सकते हैं वो। तो आई वुड एनी डे प्रेफर दिस ओवर एक्सट्रीम और अपाचे। दे आर नॉट बैड प्रोडक्ट, बट टेस्ट की बात होती है। ओके, सो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि लोग यहीं से रिटर्न हो रहे हैं, और अगर मैं इसमें गया तो मैं कल तक पहुंचूंगा डीलरशिप, विच आई डोंट वांट। तो आइए देख लेते हैं एफजी रेव का एक्सेलरेशन वगैरह कैसा है, और एक टॉप स्पीड अटैम्प्ट भी कर लेंगे।
मतलब 100 तो आप बहुत एफर्टलेसली रीच कर जाएंगे इस पे। और 100 पे ये स्मूथ चलती है, रिफाइंड है इंजन। वाइब्रेशन आती हैं, वाइब्रेशन तो 80 के ऊपर ही आने लगती हैं, लेकिन वो 100 पे वैसी वाइब्रेशन नहीं आती हैं कि आपको ऐसा फील कराएं कि नहीं यार आप 100 पे चला नहीं सकते हैं। ऑल्दो 150 सीसी का इंजन है, छोटा इंजन है, बट स्टिल इट हैज़ जूस। और ये थी इसकी टॉप स्पीड। 109 110 भी चली जाती है, बट वो इनक्लाइन होता है तब जाती है। 106 107 जो है वो इजीली चली जाती है। टॉप एंड मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है, बट हाँ आपको सिटी राइड्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी फील कराएगी एज़ कम्पेयर टू हाईवे क्रूजिंग। हाईवे राइड, हाईवे क्रूजिंग आप कर सकते हैं, बट अब आप ये सोचें कि एक R15 वाला या MT15 वाला या XSR वाला फील आए, वो नहीं आता है इसमें। ऑफ कोर्स वो इंजन टोटली एक अलग है, ये इंजन एक अलग है। काफ़ी लोगों को ये लगता है वो भी 150 सीसी का इंजन है, 155 सीसी का, तो सेम ही आसपास ही होगा, बट काफ़ी डिफरेंस आपको फील होता है जब आप इसको रियल लाइफ में चलाते हैं तो। और अगेन आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल चाहिए, आप डेफिनेटली जो है वो इन 3 बाइक्स की तरफ जा सकते हैं, XSR, R15 और MT15, जो भी आपको पसंद आ रही है। इसका ये है कि ये बढ़िया आराम से चलने के लिए बनी हुई है और अच्छी चलती है उसमें ये। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही आपको यूज़लेस पावर होगी टॉप एंड में। 80 के ऊपर भी आप जो है वो एक्सेलरेटर घुमाएंगे तो पहुंचती है स्पीड ऊपर, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ आप 80-90 पे चलते रहिए हाईवे पे, अगर आपको चलना है स्पेशली, आप बढ़िया से जो है वो स्मूथली जो है वो इंजन चलता रहता है। और हैंडलिंग अच्छी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम से और कौन सी आती है, अपाचे आती है। अपाचे मैंने ज़्यादा चलाई नहीं है, बट एक्सट्रीम थोड़ी बहुत चलाई है मैंने। तो एज़ कम्पेयर टू दीज मोटरसाइकिल्स इसकी हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी है। और लाइट वेट है ये, सबसे एक इसका USP जो है वो 134 समथिंग होना चाहिए इसका वेट, और वो 134 फील नहीं होता है, बहुत लाइट फील होता है। बहुत बैलेंस करके जो है वो इसका वेट रखा गया है। आपको आगे पीछे करना हो पार्किंग लॉट में तो वहाँ पे भी आपको जो है वो एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है ज़्यादा, जो कि एक अच्छी बात है इस मोटरसाइकिल के लिए। एंड राइडिंग पोस्चर भी जो है वो कंफर्टेबल है, थोड़ा सा स्पोर्टी तो है बट कंफर्टेबल है। मतलब एज़ कम्पेयर टू XSR ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा आपको, अगर आपको दोनों में कंपैरिजन समझना है तो। कि यामाहा को प्राइस ऐसा रखना था रेप का, 1,19,500 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइस है। स्लाइटली बेटर वर्जन चाहते हैं तो आप हाइब्रिड ले सकते हैं, उसके अंदर बस ये TFT कंसोल चेंज है। और चेंज तो हालांकि हेडलाइट टेल लाइट भी है, बट मेजर जो आपको ऐसे दिखेगा, क्योंकि हेडलाइट टेल लाइट इसमें भी LED है, उसमें भी LED है, बस डिज़ाइन का डिफरेंस है। तो अगर आपको वो पसंद आ रही है तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी मैंने लास्ट ईयर रिव्यू करी थी। इंजन वगैरह मतलब सारी चीज़ें सेम है, आपको ओवरऑल बाइक की राइड क्वालिटी वगैरह सब कुछ सेम ही मिलेगी। तो रेव में इन्होंने क्या करा है, रेव में इन्होंने क्लस्टर ऐसा दे दिया है बेसिक सा, नेगेटिव LCD बोलते हैं इसको। इसके अंदर गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं है, तो वो तो देना ही चाहिए था एटलीस्ट, कि एक गियर शिफ्ट इंडिकेटर रहता है तो बढ़िया लगती है बाइक। और बाकी इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, जो कि क्रैप है। मुझे नहीं लगता वो कोई ऐसे डील ब्रेकर वाली चीज़ है। वो मैंने आज तक यूज़ भी नहीं करा है किसी बाइक में, पता नहीं शायद किसी के काम आती हो। बिकॉज अगर आपको कोई फील्ड का भी काम करना है तो आप मैप लगा लेते हैं, उसके भरोसे कोई नहीं रहता है।
बस वो जो वो उसमें अलर्ट वगैरह आ जाते हैं, कॉल SMS अलर्ट, वो शायद काम के हो सकते हैं। बट आप बाइक चला रहे हैं यार, कम और बाकी ओवरऑल राइड क्वालिटी, चलने में जो सवाल होता है आपका कि कैसी है, हल्की है। हल्की होने से क्या होगा कि आपको शहरों में चलाना आसान होगा, शहरों में क्या, कहीं भी चलाना आसान होगा। ट्रैफिक में मैनूवर करना इजी होता है, बेटर ग्रिप ऑफ़र करती है, बैलेंस बहुत अच्छा है बाइक का। तो इन सब मामलों में राइडेबिलिटी वाले डिपार्टमेंट में आपको कोई इशू नहीं आएगा। सीट कंफर्टेबल है, ओवरऑल एर्गोनॉमिक सेट हैं बाइक के। एक किल स्विच होता, अरे किल स्विच कह रहा हूँ, किल स्विच तो है इसमें, हैज़ार्ड लाइट होता तो और बढ़िया रहता है, बट वो भी अगेन कोई डील ब्रेकर चीज़ नहीं है। बाकी सारी चीज़ें अपने परफेक्ट प्लेस्ड हैं। ये जो फ्यूल लिड है ये हाथ में आ जाता है, इसमें हिंज दे देते। एंड आई थिंक दैट्स इट यार। इस वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा क्या करना। अगर आपको लेनी है जी, मेरी तरफ से बिग थम्स अप, आप ख़रीद सकते हैं। मुझे ये मेरे टेस्ट में अच्छी लगी बाइक। चलिए, यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेडलाइट अच्छी है इसकी, लास्ट चीज़ मैं बताना भूल रहा था, थ्रो अच्छा है हेडलाइट का। हेडलाइट मुझे XSR की भी अच्छी लगी थी, इसकी भी अच्छी है हेडलाइट, क्योंकि वही मेजर चेंज है। और कलर व्हील्स हैं जो कि एस्थेटिक्स हैं, तो उस पर क्या ही ज़्यादा बताना, बट हाँ, जिनको मैटर करता है उनके लिए है ये। चलिए, बाय बाय।